अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द प्रोटेक्शन एंड सपोर्ट एंड मूवमेंट। ये चैप्टर बीएस बॉटनी के लिए और बीएस जोलॉजी के लिए है। इसके अलावा इसे एनिमल फॉर्म एंड फंक्शन भी कहते हैं, ये सब्जेक्ट का नाम, और एनिमल फिजियोलॉजी पार्ट 1 भी कह सकते हैं, ठीक है, या कंपैरेटिव एनाटॉमी ऑफ इन्वर्टिब्रेट्स भी कह सकते हैं, राइट। तो इंटेग्रोमेट्री सिस्टम क्या होता है आप बेहतर जानते हैं कि ये एक प्रोटेक्टिव सा एक वो चीज़ होती है, लेयर होती है बॉडी के ऊपर। ये स्किन भी हो सकती है, स्केल हो सकते हैं, क्यूटिकल हो सकता है, पेलिकल हो सकता है, प्लाज्मा लेमा हो सकता है, या इसके अलावा मुख्तलिफ और भी चीज़ें, फीदर्स वगैरह और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि ये क्यूटिकल जो है वो, क्यूटिकल से पहले हमने बात की थी कि क्या होते हैं कि प्लाज्मा लेमा और पेलिकल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्यूटिकल। ओके, सो क्यूटिकल क्या चीज़ होती है? इट इज़ मेनली कंपोज्ड ऑफ डेड लेयर स्किन। डेड लेयर से मिलके ये बनी होती है, और इसके अंदर आप देख लें कि लिखा है कि डेड लेयर ऑफ काइटिन एंड प्रोटीन। तो ये पॉलीसेक्राइड, काइटिन क्या होता है? एक किस्म का पॉलीसेक्राइड होता है, और प्रोटीन आप जानते हैं प्रोटीन क्या चीज़ होती है, अमीनो एसिड्स वगैरह से मिलके बना होता है। खैर, इनकी जो स्किन होती है, यानी क्यूटिकल जो है एक किस्म की स्किन है जिसके अंदर काइटिन और प्रोटीन होता है। लेकिन काइटिन क्या है? पॉलीसेक्राइड है, लेकिन जो इनके अंदर काइटिन पाया जाता है, यानी क्यूटिकल के अंदर जो काइटिन पाया जाता है वो थोड़ा स्पेशल किस्म का होता है, जिसके अंदर क्या होता है कि पॉलीसेक्राइड यानी नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड्स होते हैं, राइट। सो ये बताना ज़रूरी था। इसके अलावा देखेंगे ये हार्ड या सॉफ्ट भी हो सकते हैं क्यूटिकल, इलास्टिक और रिजिड भी हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि वो जानवर किस तरह का है। ये क्या है? असल में एक मॉडिफिकेशन ऑफ द स्किन है। स्किन की मुख्तलिफ मॉडिफिकेशंस हैं, वो शेल की सूरत में या किसी और सूरत में, टेग्यूमेट वगैरह की सूरत में। तो उनमें से एक क्या थी जी? क्यूटिकल है, राइट। सो दिस इज़ वन ऑफ द मॉडिफिकेशंस ऑफ द स्किन। उसके बाद ये क्या है? इस क्यूटिकल की बात कर रहा हूँ। ये वाटर प्रूफ है या फिर हाइड्रोफोबिक होती है, तो ये वाटर प्रूफ होती है। अगली बात, हार्ड एंड रिजिड क्यूटिकल का किस में पाई जाती है जी? ये मेनली आर्थ्रोपोड के अंदर, क्रिस्टेशियंस के अंदर पाई जाती है, ठीक है। क्लास क्रिस्टेशियंस, या मेरे ख्याल से सब फाइलम क्रिस्टेशियन इसके अंदर पाई जाती है। तो इसकी एग्जांपल दें तो क्रिस्टेशियंस क्या होते हैं? केकड़े वगैरह, क्रैब्स वगैरह होते हैं, राइट। तो ये क्या है बेसिकली? क्यूटिकल वो जो कि इनके अंदर पाई जाती है। कैसी होती है ये यहाँ से देख लें कि ये सारा डेड एरिया होता है इनका। क्या क्या चीज़ें होती है इसके अंदर आप चेक कर लें। ऊपर वाली जो थिन लेयर होती है एक, जो कि कलरफुल या पिगमेंटेड होती है, या आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, जिसे एपीक्यूटिकल कहते हैं। बाद वाली क्लासिफाइड लेयर कहते हैं, जिसे ये कैल्शियम कार्बोनेट से मिलके बनी होती है। फार्मूला लिखा है CaCO3। इसके बाद अनकैल्सिफाइड लेयर होती है, अनकैल्सिफाइड, जो कि रेड कलर से शेडिंग में दिखाई गई है। उसके बाद एपिडर्मिस है, जो कि सेल्स से मिलके बनी होती है। ये वही चीज़ है जो कि नॉर्मल स्किन के अंदर चीज़ पाई जाती है, एपिडर्मिस, और बेसमेंट मेम्ब्रेन जो कि कनेक्टिव टिश्यू वगैरह के ऊपर होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, आप चेक कर लें। इसके बाद जो है ना, जो दूसरे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं जी? सॉफ्ट एंड इलास्टिक होते हैं, इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। तो इसके अंदर आप देख लें कि ये एपीक्यूटिकल वही सेम जैसे उसमें था, आउटर मोस्ट होती है और पिगमेंटेड होती है, कलर वगैरह इधर ही ज़ाहिर होते हैं। एक्सोक्यूटिकल, इंडोक्यूटिकल के बाद आता है एपिडर्मिस, इसके बाद आता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो ये क्या चीज़ है जी? इंसेक्ट्स के अंदर पाया जाने वाला, लिखा है ना, सॉफ्ट एंड इलास्टिक किस्म की जो क्यूटिकल होती है वो इंसेक्ट्स के अंदर पाई जाती है। इसका एक नुकसान भी होता है कि क्योंकि क्यूटिकल एक डेड लेयर से मिलके बनी होती है, तो एनिमल जब ग्रो करता है तो एनिमल्स को ग्रो होने नहीं देती। इसीलिए इनको क्या करना होता है? एक्डाइसिस या मोल्टिंग या शेडिंग ऑफ दी क्यूटिकल करना पड़ता है, ताकि अपनी साइज़ को बढ़ा सकें। तो ये इनका डिसएडवांटेज होता है। सीजनल शेडिंग ऑफ स्किन होती है, जिसे एक्डाइसिस, मोल्टिंग या शेडिंग कहते हैं। ओके, अगर हम देखें आर्थ्रोपोड्स क्या क्या होते हैं, एक छोटी सी कोशिश है, चेक कर लें। इसकी ना बेसिकली 4 चीज़ें होती हैं। इंसेक्ट्स होते हैं। इंसेक्ट्स वो होते हैं जिनकी कंपाउंड आइज़ होती हैं, उड़ सकते हैं। 3 या 4 पेयर्स ऑफ इनकी टांगें होती हैं, लेग्स, और एंटीना किसी में होता है, किसी में नहीं होता। तो देख लें, बटरफ्लाई, ग्रास होपर, ड्रैगन फ्लाई, डेम्सी फ्लाई, और मॉस्किटो और मक्खी, मतलब फ्लाई वगैरह, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो हमने बात की थी दूसरे नंबर पे जो सॉफ्ट एंड इलास्टिक क्यूटिकल की, तो वो इनके अंदर पाई जाती है। हार्ड वाली किन के अंदर पाई जाती है जी? ये क्रिस्टेशियंस के अंदर, क्रेब बना हुआ है, केकड़ा, इसके अंदर हार्ड और रिजिड किस्म की क्यूटिकल पाई जाती है, जो इनके एक्सोस्केलेटन के हिसाब से भी काम करती है। अगर नॉर्मली देखा जाए, वैसे ही आपकी नॉलेज के लिए, आर्थ्रोपोडा की तीसरी जो ब्रांच है या जो सब फाइला है, वो क्या है जी?
सब फाइलम है दैट इज़ एराक्निड। और एराक्निड क्या होते हैं, 8 टांगों वाले होते हैं, इनके पास एंटीना होता है और स्टिंगिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें और होती हैं। देख लें, इसमें स्कॉर्पियन इसके अंदर आता है, इसके अंदर स्पाइडर है, एंट वगैरह है, इसके अलावा हज़ारों और बहुत होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें आर्थ्रोपोड का चौथा जो मेंबर है, समझ लें चौथी जो ब्रांच है दैट इज़ मेरियापोडा, तो ये बहुत ज़्यादा लेग्स होती हैं, सेंटीपीड मिलीपीड वगैरह इसके अंदर आ जाते हैं। तो दोनों ही चीज़ें एक ही लेक्चर के अंदर कवर हो गई कि क्यूटिकल कैसे पाया जाता है, इनके अंदर कैसे कैसे काम करता है, राइट। सो इफ़ यू गॉट एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन।